अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये आपको केपीपीएससी, एफपीएससी, ईटा के मुख्तलिफ टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो सी पोर्ट्स का जिक्र करेंगे, बीच में अर्थक्वेक्स वगैरह का काफ़ी जिक्र करेंगे, ठीक है, उनके एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ। अच्छा, अलेक्जेंड्रिया, ये अलेक्जेंड्रिया नहीं है, अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ, ठीक है। ये जो सी पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया, जिसको नाम दिया गया है, वो है मिस्र का, जिसे हम बोलते हैं इजिप्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको आसानी के लिए बता भी दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में जो सिचुएटेड सी पोर्ट है वो कौन सा है, ठीक है। बहुत इजी है ये आंसर भी। ये सी पोर्ट है ऑल दी अबव। कराची सी पोर्ट, बिन कासिम सी पोर्ट और गवादर सी पोर्ट, ये तीनों ही सी पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसका ऑल दी अबव, ये तीनों आपने याद भी करने, ठीक है, याद लास्ट भी करने आपने। नेक्स्ट है, विच प्लानट टेक लार्जेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। अच्छा, आपका जो सूरज है इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स अराउंड चक्कर लगा रहे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है, जिसका सबसे लंबा चक्कर लगता है सूरज के इर्द गिर्द, वो कौन सा प्लैनेट है? क्योंकि सूरज से सबसे दूर जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन नेपच्यून। तो इट्स मीन्स कि इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, लार्जेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। तो नेपच्यून इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। अच्छा, दो किस्म के स्टार्स होते हैं जिनको नाम दिया गया, एक इवनिंग स्टार होता है और एक मॉर्निंग स्टार होता है, ठीक है। और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों सेम है। कभी कभी एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, विच ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टार है ये है वीनस, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये रात का जब सूरज मशरिक़ से जब निकलता है सुबह के टाइम या मगरिब के टाइम, तो यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की रोशनी होती है, ठीक है, वीनस जो प्लैनेट है इसके ऊपर। तो इस वजह से इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का कहा गया। ये आप ऊपर देख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सूरज के भी बहुत करीब है, ठीक है, चमकता रहता है काफ़ी, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट एक्सिस। अच्छा, जुपिटर है। अब इसका वजह क्या है? क्योंकि जुपिटर अपने एक्सिस, जो लाइंस होती है सूरज की इर्द गिर्द, से हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। गोल गोल लाइंस होती है जिसमें अपने मिक़दार में सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे सूरज के इर्द गिर्द। तो जुपिटर जो है वो सबसे तेज़ स्पीड है उसकी, ठीक है। अब जैसे अर्थ 24 घंटे में एक दिन पूरा करता है, इस तरह जुपिटर 10 घंटे में पूरा दिन, पूरा एक चक्कर सूरज का कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जुपिटर सबसे फास्ट प्लैनेट है, ठीक है, आपके सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑपरेशन पाथ फाइंडर। अच्छा, ऑपरेशन पाथ फाइंडर, ये वर्ड आपने याद रखना, ऑपरेशन पाथ फाइंडर, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये मार्स का एक मिशन था जिसमें नासा वालों ने अपना रॉकेट्स पे, ठीक है, स्पेस एयरक्राफ्ट जो है वो भेजा था मार्स की तरफ, कि यहाँ पे ज़िंदगी है कि नहीं है, ठीक है, इस मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात के लिए। तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पाथ फाइंडर, ठीक है, जब मार्स में इन्होंने अपना खलाई त्यारा जो था वो भेजा था, ठीक है। मार्स इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ द रेफर्स ऑफ एक्सप्लोजन अबाउट। अच्छा, 10 से 15 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर जो होते, जो खला के बारे में रिसर्च करते, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर उन्हें बोलते, उन्होंने वो क्या यकीन रखते कि आज से 10 से 15 बिलियन ईयर्स साल पहले इस यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स थी कैसे तख्लीक में आई थी, कैसे बनी थी। तो इनका कहना है ये बिग बैंग थ्योरी की वजह से आई थी। बिग बैंग थ्योरी ये मुख्तलिफ़ किस्म के जब इस ऊपर क्रैक्स बन जाते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार्स या प्लैनेट्स टूटते हैं आपस में, फिर वो एक जगह जाके मिलते हैं, उन्हें हम बिग बैंग थ्योरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। असल सैटेलाइट्स जो है
वो एक किस्म की आप सब बोलते हैं, ये मून को भी सैटेलाइट ही बोल देते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट्स होती है जो अल्लाह की कुदरत से बनी हुई है, ठीक है, अल्लाह ताला ने जिनको बनाया, जैसे कि मून्स हो गए सारे, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसानों ने बनाई होती है। अच्छा, तो अब आपने ये बताना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मून्स कौन से प्लैनेट पे पाए जाते हैं, तो वो जुपिटर पे पाए जाते हैं। आपने याद रखना, तकरीबन 95 से 100 के दरमियान। नेक्स्ट, हाउ मैनी सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न प्लैनेट्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मून्स पाए जाते हैं, सैटेलाइट्स मून को ही कहते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, ठीक है, तो वो 56 इसकी मकदार है, ठीक है, सेकंड नंबर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। फारदेस्ट का मतलब होता है बहुत दूर। कौन सा प्लैनेट है जो हमारी सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इट्स राइट ऑप्शन इज़ नेपच्यून। और आपको इसकी एक और बात है, ये 165 ज़मीनी चक्कर साल में मुकम्मल करता है, ठीक है, 165 ज़मीनी चक्कर होते हैं साल में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम 2 प्लैनेट्स अपीयर। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिसको मॉर्निंग स्टार ईस्टर्न स्काई एंड इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई। ये ईस्टर्न क्या मशरिक वेस्टर्न मगरिब होता है, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ से ऊपर से मरकरी एंड वीनस, ठीक है। वीनस तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वीनस और मरकरी दोनों को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है, लेकिन सबसे प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा है वो है वीनस की, ठीक है। ये वीनस, अगर वीनस ऑप्शन नहीं है ना तो आपके पास, तो आप फिर मरकरी को सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। तो मरकरी एंड वीनस दोनों ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स इन द प्लैनेट सैटर्न बिगर दैन द अर्थ इन डायमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, सर्कल का फुल साइज़, ठीक है ना। रेडियस हाफ होता है सर्कल का। तो सैटर्न के बारे में हमने देखना है कि सैटर्न हमारी दुनिया से कितना बड़ा है डायमीटर में, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 10 गुना बड़ा है सैटर्न हमारी ज़मीन से, 10 गुना, ठीक है। 10 ज़मीनें हमारी सैटर्न के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट है, ट्रैवलिंग द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें, ठीक है, तो हम 1 सेकंड के अंदर इस अर्थ का कितने चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें, ठीक है। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो 1 सेकंड में हम 7 चक्कर ज़मीन के लगा सकते हैं। कितने? 7 चक्कर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 7 चक्कर हम 1 सेकंड के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट ये आ सकता है, एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये काफ़ी मैंने टेस्ट में देखा है। वाटरी प्लैनेट का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, वाटरी प्लैनेट, ठीक है, अर्थ। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट कंटेन लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ये ऐसी गैस है जो हमारे अर्थ में तो बहुत ही ना होने के बराबर पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होती है, मींस के 95% तक चली जाती है, वो है वीनस। ये जैसे आपने याद रखना है, क्योंकि सूरज के सबसे नज़दीक और सबसे गर्म प्लैनेट है वीनस, ठीक है। तो ये इसमें 95%। और मरकरी का अगर आ जाए जिक्र, तो मरकरी इसके निस्बत कम कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें 76-77% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स इन द सन बिगर इज द साइज ऑफ अर्थ। अच्छा, हाँ, सूरज जो है, ठीक है, हमारी ज़मीन से कितने टाइम्स बड़ा है। अब हमने पीछे जिक्र किया था कि सैटर्न 10 गुना बड़ा है हमारी ज़मीन से, ठीक है, प्लैनेट जो था। और ये जो सन है, स्टार, ठीक है, ये 109 गुना हमारी ज़मीन से बड़ा है, 109 गुना, ठीक है। 109 अर्थ हमारी सूरज के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, द सन कॉन्सिस्ट मोस्टली ऑफ। अच्छा, सन कॉन्सिस्ट, सबसे ज़्यादा सन क्या कॉन्सिस्ट करता है, मोस्टली हाइड्रोजन। ये चीज़ आती है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिकदार होती है सन के अंदर, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट ऑप्शन है, द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच रोटेट एंड एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। सारे जो प्लैनेट्स है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते अपने एक्सिस में, ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। अब मैं आपको इसमें 2 ऑप्शन इसके राइट है, एक यूरेनस भी है, एक वीनस भी है, ठीक है, कि ये अपने मकदार से हमेशा उलट चलते, ठीक है, अपने एक्सिस से हमेशा उलट मूव करते। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो यूरेनस हम लिख सकते, ठीक है, लेकिन असल यूरेनस ना हो
तो इसका राइट ऑप्शन वीनस भी है, याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है द बिगेस्ट स्टार इन ओवर गैलेक्सी इज़, हमारे गैलेक्सी में जो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें जो सबसे बड़ा स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंटियन है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच नेम इज़ गिवन द पाथ ऑफ द सन अमॉन्ग स्टार इन ओवर गैलेक्सी, ठीक है। अच्छा, हमारा जो सूरज है वो अब हमारी गैलेक्सी के अंदर किन स्टार के दरमियान से गुजरता है, ठीक है, किन स्टार के दरमियान आता है, ठीक है। उस बात को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उससे हम बोलते हैं इक्लिप्टिक, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ, सूरज का रास्ता जो स्टार्स के बीच से गुजरता है, सूरज को जो स्टार्स के बीच से गुजरता है उसे हम इक्लिप्टिक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। सूरज का जो देखने वाला हिस्सा, तो जो हमें नज़र आता है ज़मीन से सूरज का हिस्सा, और वो कौन से स्फीयर्स में होता है, वो फोटोस्फीयर में होता है। ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सूरज की रोशनी देने वाली सतह, ठीक है। ये सूरज का वो हिस्सा जो ज़मीन से भी नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है when and by whom were the ring of Saturn discovered। अच्छा, सैचन के इर्द गिर्द रिंग बना हुआ है, एक वाइट प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग होता है। तो ये किसने डिस्कवर किया था, किसने पहली दफ़ा बताया था, ये गैलीलियो ने बताया था 1610 में बताया था। इसकी डेथ ऑफ 1682 है, लेकिन 1610 में बताया था गैलीलियो ने, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। टाइटन एक के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको आपने गौर से देखना है। टाइटन एक मून है, एक चाँद है, ठीक है, जो इन 4 प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये हमारी ज़मीन से हमारी ज़मीन के बराबर, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है टाइटन। और यहाँ पे पानी भी साइंस ने, जब साइंस का एयरक्राफ्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे पानी भी प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें उनको मिली थी जिससे हम उनको लगा था कि ज़िंदगी यहाँ पे बसर कर सकते हैं। ये ऐसा मून है, ठीक है, टाइटन, और ये सैचन के नज़दीक है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सैचन इस द राइट ऑप्शन है, ठीक है। सैचन का मून है टाइटन, ठीक है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट का मून, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मेनी डेज डज द मून टेक्स टू रिटर्न टू सेम पोजीशन अमॉन्ग द कॉन्स्टलेशन, ठीक है। हमारा चांद पूरे चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करता है, 28 डेज़ में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हु वाज द फर्स्ट स्पेकुलेट दैट वीनस कंप्लीटली कवर्ड विद क्लाउड्स। अच्छा, किसने बताया था, ठीक है, कि वीनस जो है वो कंप्लीट कवर है बादलों से, ठीक है ना, क्लाउड से। और क्लाउड्स भी बड़े डेंजरस किस्म के क्लाउड्स होते हैं वीनस की, ठीक है, हमारे अर्थ जैसे क्लाउड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन इज़ क्रिश्चियन ह्यूजेंस, इसने बताया था कि वीनस के इर्द गिर्द क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है। जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, ठीक है, पहले आपको मैं इसको बता देता हूँ, सारी स्फीयर के बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या क्या चीज़ है। जो सबसे बाहर की सतह होती है ना सूरज की, जिसे हम सूरज ग्रहण में दिखाई, सिर्फ वो सूरज ग्रहण में दिखाई देती है, उसे हम कोरोना बोलते हैं, जिसे हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। जो सूरज की सबसे बाहर वाली जगह होती है उसे हम कोरोना बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाए, ठीक है, तो उसमें आता है क्रोमोस्फेयर या फोटोस्फेयर, ठीक है। ये ऊपर गुलाबी रोशनी जैसा होता है, ठीक है, फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर ऐसे हिस्सा है सूरज का जो हमें ज़मीन से आराम से दिखाई दे सकता है, ठीक है। अगर आप एनक ग्लासेस से देख सके या कुछ, तो हमें वो जो हिस्सा नज़र आएगा सूरज को, उसे हम फोटोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद कन्वेक्शन जोन आता है, तवनाई, ठीक है, रेडिएशन जोन आता है। उसके बाद ये नज़दीक अंदर जाते जाओ तो काफ़ी ये आ जाते हैं। फिर उसका कोर आता है, सबसे अंदर वाली तवानाई वाली पैदा होती है, ठीक है। सूरज की सबसे अंदर वाली जगह क्या होती है, वो होती है कोर। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है, कोर, कोरोना सबसे बाहर वाली जगह और कोर सबसे अंदर वाली जगह। नेक्स्ट ऑप्शन है सुपरनोवा क्या होता है। अच्छा, सुपरनोवा का मतलब ये होता है जब कोई स्टार का आखिरी टाइम चल रहा हो और वो फटने वाला हो, ठीक है, तबाह होने वाला हो, तो उसे हम डाइंग स्टार बोलते हैं, जिसे हम सुपरनोवा भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज़। अच्छा, मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है, इसकी शक्ल किस तरीके की, वो स्पाइरल की है, याद रखना है। स्पाइरल क्या होता है, ठीक है, ये स्पाइरल एक ऐसा घूमती हुई बाजू आर्म्स होती है, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकली होती है। इसके इर्द गिर्द बाजू ही बाजू होते हैं, ठीक है। उसमें के दरमियान में कहीं हमारे ज़मीन और सन भी लाई करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे चमत्कार प्लेनेट कौन सा है। अच्छा,
चमत्कार का ज़िक्र है तो चमत्कार जो है वो सबसे ज़्यादा वीनस है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, अच्छा ऐसे कौन सी प्लैनेट है जिसमें कोई भी चाँद नहीं है? बाकी सब प्लैनेट्स में चाँद है, ठीक है, मून्स हर प्लैनेट पर है, लेकिन ऐसे 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें नहीं है। तो सूरज के जो नज़दीक सबसे 2 प्लैनेट है, वो एक है मरकरी और एक है वीनस, जिधर चाँद कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स मार्स स्कार जुपिटर। अच्छा छोटे छोटे जो पत्थर है, जो छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक है, ठीक है, जो सूरज के या मार्स या जुपिटर के इर्द गिर्द ऑर्बिट में नज़र आते रहते हैं आपको, वो एस्ट्रॉइड होते हैं, ठीक है, उसे हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है द ओनली प्लैनेट हुज डे इज़ लॉन्गर दैन इट्स ईयर। अच्छा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने और से देखना है। एक वाइट प्लैनेट ऐसा है जिसका दिन साल से बड़ा है। अच्छा अब दिन बड़ा है, साल छोटा है, एक ऐसा प्लैनेट है। अब ये हिस्ट्री आपने पढ़ना है लाजमी, ठीक है, नहीं क्यों होता है क्या, मेरे पास वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको डिटेल से बता नहीं सकता हूँ। ये है वीनस, ठीक है, इसका एक दिन 243 ज़मीन के दिन के बराबर है और एक साल 225 ज़मीन के दिन के बराबर है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है द ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार। अच्छा सबसे चमकदार स्टार जो है, स्टार, ठीक है, वो है जो सबसे चमकदार वो है साइरस, ठीक है, साइरस सबसे ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, इसको भी आपने देखना है, ठीक है, साइरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट कॉन्टेन्स अ ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट एक नुक्ता है रेड कलर का, ठीक है, जो जुपिटर के बिल्कुल कोने में नज़र आता है, ठीक है, द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर। नेक्स्ट ऑप्शन है हबल एक स्पेस टेलीस्कोप होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, हबल का नाम है स्पेस टेलीस्कोप।